बेटा, इतने गुस्से में क्यों बुला रहा मुझे? माँ, मैं आज ही जा रहा दीदी के ससुराल। दीदी और उनकी बेटी को मैं आज ही यहाँ लेकर आ रहा। अब क्या हुआ बेटा? पिछले बार ही तो तेरे पापा और फूफा जी जाकर समझा कर आए थे दामाद जी को। उन्होंने कहा था कि अब की बार ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर अब क्या हो गया? नहीं माँ, अब बहुत हुआ। आप जीजा जी की सुधरने की उम्मीद छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं सुधर सकते। दीदी और कितना सहन करेगी माँ? 15 साल से आप लोगों ने उन्हें समाज का डर बता बताकर सब कुछ सहने के लिए मजबूर कर दिया है। वह बार बार अपनी परेशानियां हमसे छुपाती रहती है माँ। दीदी तो इसलिए अपनी परेशानियां छुपाने लगी है माँ कि क्या होता है, आखिर आप लोग बार बार उन्हें समाज का डर बताकर समझौता ही करने के लिए कहते हो। इनको तो कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती है। बड़े भैया तो शांत बैठे और ये देखो छोटे होकर कैसे उछल रहे हैं। और इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा माँ, क्योंकि जीजा जी ने इस बार हद पार कर दी है। माँ, जीजा जी ने दीदी को क्रिकेट बैट से पीटा है माँ। और जीजा जी यही नहीं रुके माँ, जीजा जी ने इस बार तो दीदी को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। दीदी के मुंह पर तकिया रखकर उनकी जान लेने की कोशिश की। अब मैं क्या कहूँ बेटा, रचना ने इतना दुख तो भोग ही लिया है। थोड़ा और सही, ससुराल में ही जैसे तैसे जिंदगी कट जाएगी माँ बेटी की। ये आप कैसी बात कर रहे हैं माँ? एक माँ होकर अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ रहे आप? नहीं माँ, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। अब मैं दीदी को उनके ससुराल से लेकर ही आऊंगा। मैं अभी बड़े भैया से इस बारे में बात करता हूँ। कुछ ज्यादा ही चिंता दिखा रहे हैं दीदी की। आने दो इन्हें कमरे में। अरे सब पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं और दीदी के साथ भी ये झगड़ा हो रहा तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ बेटा, तकलीफ तो मुझे बहुत हो रही। लेकिन मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा कि मेरे दोनों बहुएं बिल्कुल नहीं चाहती कि रचना और उसकी बेटी इस घर में रहे। मुझे पता है कि रचना अपने ससुराल में भी दुख भोग रही और यहाँ भी आएगी तो अपने भाभीयों के ताने छीटे से वो दुखी ही रहेगी। लेकिन यहाँ के दुख से अच्छा है कि वो अपने ससुराल का ही दुख भोग ले। काश आज रचना के पापा जिंदा होते तो मैं कुछ फैसला ले सकती, लेकिन अब मेरे बस में कुछ नहीं। मैं चाहकर भी रचना को उस नर्क से नहीं निकाल सकती। मेरे पास अब रचना को देने के लिए है ही क्या? अब रचना की मदद के लिए मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं जिससे मैं रचना की मदद कर सकूं। रचना के पापा के जाने के बाद जो थोड़ा बहुत भी बचा था वो विजय ने अपनी दुकान में लगा लिया। अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं तो खुद बहू बेटों के सहारे पर जिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा रचना। मैं कैसी माँ हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी को उस नर्क से नहीं निकाल पा रही। ये बस एक बार कमरे में आ जाएं, फिर इनसे बताती हूँ मैं। बड़े भैया तो चुप है, पर ये तो ऐसे उछल रहे हैं कि क्या बताएं, जैसे सारी जिम्मेदारी इन्हीं के सर पर होगी। एक तो मम्मी जी की भी जिम्मेदारी कभी नहीं लेते बड़े भैया और दीदी, वो तो हमेशा बस चुप्पी बनाए बैठे रहते हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या हुआ जी? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? यही तो हूँ कमरे में। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और यही बात मैं बड़े भैया से भी करने जा रहा हूँ। देखो मीनाक्षी, तुम्हें तो पहले से ही पता है कि रचना दीदी ससुराल में कितना दुख भोग रही। अच्छा, लेकिन अब जिया जी ने हद पार कर दिया मीनाक्षी, इसलिए मैं रचना दीदी और उनकी बेटी को उनके ससुराल से वापस लेकर आना चाहता हूँ। अच्छा, तो सारा फैसला आपने अकेले ही कर लिया? आपको समझ में क्यों नहीं आता? बड़े भैया और दीदी तो हमेशा चुप रहते हैं, उनको तो कभी रचना दीदी की समस्याएं दिखती नहीं। ऐसी बात नहीं है मीनाक्षी कि बड़े भैया को रचना दीदी की समस्या दिखाई नहीं देती। बात यह है कि बड़े भैया को कोई उनकी समस्याओं के बारे में बताता ही नहीं। देखो जी, पति पत्नियों के बीच में झगड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात दीदी की, तो अब तो दीदी 15 साल से ये सब झेल रही, अब तो उनकी आदत हो चुकी है। देखो जी, महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। हम तो खुद अपने 2 बच्चों के भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से रचना दीदी और उनकी बेटी। और आपकी कमाई भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी भी कमाई सीमित है, जिससे हम बस अपना एक छोटा सा परिवार ही पाल सकते हैं। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो मीनाक्षी? क्या ये घर रचना दीदी का नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा कि घर रचना दीदी का नहीं है? पर सिर्फ घर में रहने से पेट नहीं भरता ना, पेट भरने के लिए तो और भी खर्चे होते हैं। देखो मीनाक्षी, मैं तुम्हें आज एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि रचना दीदी का भी उतना ही अधिकार है इस घर में जितना मेरा है। और अब मैं अपनी दीदी को इतनी समस्याओं के साथ वहाँ रहने नहीं दे सकता। और इसका क्या मतलब कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं? क्या किस चीज की कमी है हमारे बच्चों को? अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, हर वो सुविधाएं तो उन्हें मिल रही है जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। आपने यदि फैसला कर ही लिया है कि दीदी को आप यहाँ लेकर आएंगे, तो आप मेरी कहाँ मानेंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं रचना दीदी को यहाँ लेकर ही आऊंगा। और अब मैं जा रहा बड़े भैया के पास। मेरे लाख मना करने के बाद भी ये रचना दीदी को जरूर यहाँ लेकर आएंगे। आने दो, मैं भी देखती हूँ वो कितने दिन यहाँ रह पाती।
भैया भैया। अरे छोटे, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों आए हो? भैया मैं आपसे रचना दीदी के बारे में बात करने आया हूँ। क्यों छोटे, रचना ठीक तो है अपने ससुराल में? नहीं भैया, दीदी बिल्कुल ठीक नहीं, और जिया जी का अत्याचार तो दिन के दिन और बढ़ते ही जा रहा है। और इस बार तो जिया जी ने हद ही कर दी, दीदी को मारने की कोशिश की भैया जिया जी ने इस बार, और क्रिकेट बैट से भी पीटा है उन्होंने दीदी को इस बार। क्या विशाल की इतनी हिम्मत? अब वो रचना को मारने की कोशिश करने लगा है? हाँ भैया, और अब मैं चाहता हूँ कि रचना दीदी को हम उस नर्क से निकाल लाएं। हाँ बिल्कुल, हम रचना को उस नर्क से निकाल लाएंगे। रचना के दो भाई हैं जो अभी जिंदा है। लेकिन भैया मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। भैया क्या भाभी कभी रचना दीदी को मायके आता देख खुश हुई है? सच कहा छोटे, तेरी भाभी तो कभी चाहती ही नहीं कि रचना यहाँ आए। सच कहा भैया, मीनाक्षी भी कभी नहीं चाहती कि रचना दीदी और उनकी बेटी यहाँ मायके में आकर रहे। लेकिन भैया मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान छोटे? ये प्लान तो मैं आपको बाद में बताऊंगा भैया, पहले तो हम रचना दीदी को उनके ससुराल से ले आते हैं। अच्छा ठीक है छोटे। रचना दीदी, रचना दीदी। ये क्या तरीका है दीपक घर में बैठ के शराब पीने का? क्या मतलब क्या तरीका है? मेरा घर, मेरी मर्जी, मुझे जैसे पीना है मैं वैसे पीऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा घर तुम्हारी मर्जी, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी दीदी रचना को लेने आए हैं और तुम रचना दीदी को बुलाओ, हम उनको लेकर जाएंगे आज। अच्छा तो तुम रचना को लेने आए हो? तो तुम भी कान खोल कर एक बात सुन लो साले साहब, यदि आज तुम्हारी बहन रचना ने इस घर की दहलीज को पार किया तो तुम्हारी बहन के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मंजूर है हमें। हमारी दीदी 15 साल से इस नर्क को भोग रही, लेकिन अब बहुत हुआ, अब दीदी को हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रहने देंगे। अच्छा तो ये बात है साले साहब, क्या तुम्हें हमारा घर नर्क दिखाई देता है? और नहीं तो क्या, ये भी कोई घर है जहाँ घर की लक्ष्मी का इतना अपमान किया जा रहा, उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही, जहाँ खुलेआम बैठकर मांस मदिरा का सेवन किया जा रहा। ये घर घर नहीं, ये घर तो नर्क के समान है। अरे बस कर छोटे, हम सिर्फ यहाँ रचना को लेने आए हैं, हमें इससे कोई बहस नहीं करनी। ठीक है, लेकर जाओ अपनी बहन को। रचना, रचना, देखा भैया इसने दीदी का क्या हाल किया है। भैया आप कब आए? भैया आपने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। कोई जरूरत नहीं इनके स्वागत और आओ भगत की, ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम जाओ इनके साथ। और याद रखना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए, पड़ी रहूंगी किसी कोने में, घर का सारा काम करूंगी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। दीदी आपको इस शैतान के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं, आप चलो दीदी हमारे साथ, हम आपको लेने आए हैं और कभी इस नर्क में दोबारा वापस लेकर नहीं आएंगे। नहीं भैया, मैं आप लोगों के साथ घर नहीं आ सकती भैया। पर क्यों दीदी, हम आपको लेने आए हैं दीदी। जाओ 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 रचना, तुम्हारे भाई साहब तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारे लाडले भाई हमारे इस घर को नर्क बता रहे हैं। जाओ, तुम्हें कोई स्वर्ग में लेकर जाना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। अब तो मुझे आदत हो गई है भैया ये सब सहन करने की, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोग अपने घर गृहस्थी में आग ना लगाएं, आप लोग सुखी रहे, बस यही देखकर मैं सुखी रहती हूँ भैया। नहीं रचना, तुम हमारे साथ चलो। अब रचना नहीं जाना चाहती तो इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे? तुम चुप रहो, मैं अपनी दीदी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास फालतू की पंचायतें सुनने का समय नहीं, जब पंचायत खत्म हो जाए और कोई निर्णय निकल आए तब मुझे बुला लेना। दीदी आप हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहती दीदी, आपकी ऐसी हालत हो गई है दीदी, फिर भी आप इसी नर्क में रहना चाहते हैं। मुझे पता है भैया, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे इस परेशानी में नहीं देख पा रहे, लेकिन सच कहूँ भैया तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुखी रहे, आपका पूरा परिवार सुखी रहे। मेरी वजह से मैं अपने मायके जाकर अपने भाइयों के घर में कलेश नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैं जैसी हूँ भैया, मुझे इस हाल में यहीं छोड़ दीजिए। नहीं रचना, हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम चलो हमारे साथ। नहीं भैया, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं चल सकती आप लोगों के साथ, और आप लोग मेरी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ठीक ही हूँ। कभी कभार तो पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं भैया, इसलिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ भैया, और आप लोगों से विनती करती हूँ
मेरी इस हालत के बारे में माँ को कुछ मत बताना भैया। वैसे भी पापा जी के जाने के बाद माँ एकदम अकेली हो गई है भैया, टूट सी गई है माँ। नहीं दीदी, हम आपको लेकर ही जाएंगे। नहीं छोटे, रहने दे। रचना नहीं आना चाहती, ये उसका स्वयं का फैसला है। लेकिन रचना, तुम भी एक बात याद रखो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकती तो तुम बिना सोचे अपने भाइयों के घर चली आना। आखिर वो तुम्हारा भी तो घर है। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, आप अपना ख्याल रखिएगा। भैया मुझे समझ में आ गया है, रचना दीदी हमारे साथ घर क्यों नहीं आना चाहती। समझ में तो मुझे भी आ गया है छोटे। रचना जानती है कि उनकी भाभीयों का बर्ताव उनके प्रति कुछ ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आना चाहती। हाँ भैया, बस यही बात है और कोई बात नहीं। लेकिन भैया मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान छोटे? यही भैया कि मैंने मीनाक्षी की भाभी से बात किया है और बताया है कि मीनाक्षी का बर्ताव रचना दीदी के प्रति कुछ ठीक नहीं, और मैंने उनसे कहा है कि आप मेरी कुछ मदद कीजिए। वो कैसी मदद करेंगे छोटे तेरी? यही भैया कि मैं जानबूझकर मीनाक्षी को परेशान करूंगा और कहूंगा कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अपने मायके जाकर रहो। तब मीनाक्षी गुस्से में आकर कहेगी कि हाँ मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और जब वो अपने मायके में फोन लगाएगी तो उनकी भाभी उन्हें साफ साफ मना कर देगी, और मीनाक्षी को ये बात सुनकर बहुत दुख होगा कि उनकी भाभी उन्हें मायके आने से मना कर रही। तब मीनाक्षी को समझ में आएगा कि वो रचना दीदी के साथ कितना बुरा कर रही। ठीक है छोटे, ऐसा ही करके देखते हैं। मीनाक्षी, क्या हुआ? आ गए आप दीदी को लेकर? नहीं लाया मैं दीदी को। अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ऐसे नहीं समझने का नाटक मत करो। तुम तो यही चाहती थी ना कि रचना दीदी यहाँ ना आए। हाँ ठीक ही कहा तुमने, नहीं चाहती थी मैं कि रचना दीदी यहाँ आए। तो तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। परेशान करके रखा है तुमने हमको, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने मायके जाकर रहो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। क्या कहा तुमने? मैंने तुमको परेशान करके रखा है? और नहीं तो क्या, इस घर में हर एक चीज तुम्हारी मर्जी से होता है। और मम्मी तो कितना डरती है तुमसे। तुम्हारे डर की वजह से वो अपनी बेटी के लिए खुल के रो तक नहीं पा रही। ठीक है, अगर मुझसे इतनी ही परेशानी है तुम लोगों को तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। मैं आज ही चले जाऊंगी अपने भाई के घर। एक लौती बेटी हूँ मैं अपनी माँ बाप की, और एक लाडली बहन अपने भाई की। पलकों पर बिठा के रखेंगे वो मुझे? नहीं रहना मुझे भी अब तुम्हारे साथ। और बच्चों को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेती जाओ। अभी फोन लगाती हूँ मैं अपने मायके में। हेलो भाभी भैया घर पर है? नहीं दीदी, आपके भैया तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं और 3-4 दिनों तक नहीं लौटेंगे वो। अच्छा भाभी, मैं आज ही अपने मायके आ रही। पर क्यों दीदी? नहीं भाभी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं अपने बच्चों को लेकर आज ही मायके आ रही। लेकिन दीदी ऐसा क्या हुआ कि आप मायके आ रही, वो भी इतने गुस्से में? अब अकल आएगी। अब क्या ही बताऊं भाभी, मैं ऐसे आ रही हूँ कि अब दोबारा इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अपने दोनों बच्चों के साथ आ रही भाभी, अब कभी भी यहाँ वापस लौट कर नहीं आऊंगी मैं। देखो दीदी, हर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए घर छोड़कर आ जाए। और वैसे भी दीदी, यदि आप हंसी खुशी यहाँ 2-4-8 दिन के लिए रहने आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह आप रिश्ता तोड़कर आना चाहती हो तो माफ कीजिए, इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं। आप मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं भाभी? क्या उस घर में मेरा अधिकार नहीं? देखिए दीदी, आप गलत मत समझिए, लेकिन शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। इसीलिए यदि आप लड़ाई झगड़ा करके या रिश्ता तोड़कर इस घर में आना चाहती हैं तो माफ कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हंसी खुशी आना हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है दीदी। बाय। ये कौन सी बात हुई? मेरा घर और मुझे ही मना कर रही भाभी? ऐसे कैसे हो सकता है? एक लाडली नंद हूँ मैं उनकी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैंने तो गुस्से में इनसे कह दिया कि मैं एक पल नहीं रुकूंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी इतनी बुरी होगी। हे भगवान, लेकिन अब मैं क्या करूँ? क्या जवाब दूँ मैं इन्हें? क्या शादी के बाद मायके के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं बेटियों के? हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल अधिकार खत्म हो जाते हैं, जैसे रचना दीदी का अधिकार तुमने खत्म किया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब समझ में आया मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब समझ में आया मीनाक्षी, जब तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर में आने के लिए मना किया तो तुम्हें कितना दुख हुआ। वैसे रचना दीदी को कितना दुख होता होगा ये जान के कि उनकी भाभी बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अपने मायके आए।
हाँ जी, आपने बिल्कुल सच कहा। मैंने रचना दीदी को कितना दुखी किया है। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो मीनाक्षी, माफी तुम्हें मुझसे नहीं रचना दीदी से मांगनी चाहिए। और कभी भी जीवन में याद रखना, किसी के साथ वही व्यवहार करना जो व्यवहार तुम्हें अपने साथ अच्छा लगे। हाँ जी, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है। मैं रचना दीदी से भी माफी मांग लूंगी और रचना दीदी को खुद जाकर उन्हें उनके मायके लेकर आऊंगी। ठीक है मीनाक्षी, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।